Good morning. Now it's time to come with a new series of error correction for you that I've been doing for 2-3 days. Now आज हम आपके लिए वर्ब सीरीज लाएंगे. वर्ब में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं. Errors often found in the use of verbs. वर्ब के यूज में हम किस तरह की गलतियाँ करते हैं, इसको आपने समझना है. अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एरर्स के लेवल क्या होते हैं, इसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है. यहाँ 10 सेंटेंसेस का मैंने एक क्लस्टर बनाया है. आपने हर सेंटेंस को समझना है और उससे फायदा उठाना है. देखिए, ही एंजॉयड इन द मॉर्निंग वॉक. पहला सेंटेंस कहीं ना कहीं गलती है. जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, आप अपनी गलतियों को निकालने की कोशिश करें. दूसरा, he saw the show and enjoyed. He drowned in the river. He born in Delhi. Babur invaded on India. The bear attacked on the hunter. She treated me badly. He misbehaved me. He wore his cap and went out. He put off his cap when he reached home. These are 10 sentences. And by now you must have tried to detect an error in these sentences. If you have done and identified where the error lies, that's very good. If you can't, I am here to explain to you all these things. Let's come to the first sentence for you. He enjoyed in a morning walk. इसका मतलब, इसमें एक वर्ब आया है enjoy. तो पहले आप ये देखिए, जो एंजॉय शब्द है ये ट्रांजिटिव है. एंजॉय जो वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. हिंदी में सकर्मक ट्रांजिटिव है. और याद रखना, कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब अकेला नहीं आता है. तो ही एंजॉयड क्या आएगा, इसके साथ कुछ जरूर आना चाहिए. वो क्या है? अकेला या तो इसके साथ लिखे सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लग जाता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ. मैंने सेल्फ लगा के जो प्रोनाउन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. तो यहां पे क्या आएगा, देखो, दूसरे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें प्रेपोजिशन नहीं आता है. इन ट्रांजिटिव वर्ब नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड. नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड. यहां पे आपने देखा प्रेपोजिशन इन आया है, तो इसका मतलब गलती यहीं पे हमने डिटेक्ट कर ली है. इसका सही होगा क्या, ही एंजॉयड द मॉर्निंग वॉक. बहुत आसान था, मॉर्निंग वॉक. देखो, ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हमने इससे प्रेपोजिशन हटा दिया. सेकंड सेंटेंस, ही सॉ द शो एंड एंजॉयड. फिर वही आ गया. देखो, फिर यहाँ पे एंजॉयड आ गया. एंजॉयड के बाद कुछ है नहीं है. एंजॉय के साथ हमेशा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ही सॉ द शो एंड एंजॉयड, बोलो क्या आएगा, या तो आएगा एंजॉयड इट, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा. हिमसेल्फ, दोनों सही है. या तो ये आएगा ये आएगा. नो, आई थिंक गॉट इट. ओके. ही ड्राउन इन द रिवर. और दूसरा सेंटेंस है ही बॉर्न इन दिल्ली. बॉर्न किसका पास्ट टेंस है, बियर का थर्ड फॉर्म है. बियर, बॉर्न, बॉर्न. तो देखिए, ड्रॉन, DROW, ड्रॉन और बियर, ये हमेशा पैसिव में यूज होते हैं. याद रखना इस बात का. थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता रहा हूं, 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस करके, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. तो बियर एंड ड्राउन आर टू वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. कभी अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो केवल पैसिव में ही यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया ड्राउन और बियर आज के लिए. और दूसरी क्लास में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे
कि कुछ और वर्ब्स आपने ढूंढने हैं जो पैसिव में यूज होते हैं, यू विल प्लीज write me in comments which are other verbs used in passive voice. So here for now I have two words down and here which are always used in passive. अगर हम इनका active use करेंगे तो they will be meaningless or the meaning will be something very different, not have first sense. तो ये है he drowned in the river. drown का मतलब डूबना, डुबाया, तो उसने डुबाया in the river, क्या डुबाया? तो इसमें क्या आएगा, ही पैसिव है, तो पैसिव क्या होता है, थर्ड फॉर्म इज एम आर के साथ लग जाए, वाज वर के साथ लग जाए थर्ड फॉर्म, तो पैसिव हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ही वाज ड्रॉन, DROWNED, ड्रॉन इन द रिवर, दैट्स डन। उसी तरह से अभी मैंने बियर का थर्ड फॉर्म बताया, बॉर्न, तो ही बॉर्न नहीं आएगा, ही वाज आ जाएगा, इसमें बन गया पैसिव, he was born in Delhi। बस समझने के लिए इतना ही बहुत है कि ड्रॉन और बियर हमेशा पैसिव फॉर्म में यूज होते हैं। एंजॉय हमेशा माई सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर मैं बोलूं कि आई एंजॉय, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एंजॉय व्हाट, क्या ऑब्जेक्ट, द सर्कस, द मूवी, एनीथिंग एल्स। देखिए नाउ बाबर इन्वेडेड ऑन इंडिया, यहाँ पे ऑन पे मुझे डाउट हो रहा है, तो याद रखो यहाँ पे इन्वेड एक शब्द है और यहाँ पे अटैक शब्द भी है, थोड़ा मिलते जुलते हैं दोनों। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, अटैक का मतलब भी वही है, तो ये भी ट्रांजिटिव क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। और मैंने क्या बताया, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो कभी प्रेपोजिशन नहीं लेते। ट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर टेक प्रेपोजिशन, याद रखना, एक पॉइंट है ये। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे यूज होते हैं, विदाउट प्रेपोजिशंस, विदाउट प्रेपोजिशन। इनके साथ भूल के भी प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। तो आपने देखा इन्वेड के साथ यहाँ पे ऑन लगा दिया, ये गलत है, तो सही होना चाहिए बाबर इन्वेडेड, ऐसे आएगा, इन्वेडेड इंडिया। और बिल्कुल उसी तर्ज पे आ जाओ आप, द डियर अटैक्ड, ऑन कर जाएगा यहाँ पे द हंटर। अगर मैं बोलूं ही अटैक्ड ऑन मी, एम आई राइट? नो, ही अटैक्ड मी। ओके, अब एक ऐसा शब्द है, शी ट्रीटेड मी बैडली, क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, शी ट्रीटेड। यहां पे हम गलत करेंगे इसको पहले, कभी कभी ऐसा आ जाता है, शी ट्रीटेड विद मी बैडली, तो ये हमारा गलत है सेंटेंस। शी ट्रीटेड विद नहीं आएगा क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें प्रेपोजिशन नहीं आएगा। हम लिखेंगे शी ट्रीटेड मी बैडली, लेकिन यहां पे मिसबिहेव है, तो ही मिसबिहेव के साथ क्या आएगा, विद आता है, बिहेव के साथ विद आता है मतलब, तो आपने क्या करना है, ही मिसबिहेव्ड विद मी। अब यहां पे विद क्यों आया, यहां पे कुछ नहीं आया, थोड़ा समझने की बात है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं होता है। ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो एग्जांपल में दे रहा हूं ये, तो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन करो किसको, व्हाट, क्या या किसको, इसका जवाब अगर मिलता है तो समझ लो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए आपको, क्या और किसको, व्हाट और whom, टू whom, ये जो है इनके जवाब अगर मिलते हैं तो ही ट्रीटेड विद मी गलत हो जाएगा ना, किसको ट्रीट किया, मेरे को किया, तो किसको का जवाब मिल गया मुझे, इसलिए टू नहीं आएगा, ही ट्रीटेड मी बैडली सही होगा। लेकिन यहां पे देखो ही मिसबिहेव्ड, मी आएगा कि विद मी आएगा, हमने विद क्यों लगाया, ही उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसको दुर्व्यवहार किया, नहीं बनाना आंसर, आंसर क्या बनेगा, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो आंसर हम किसको नहीं बोल रहे, किसके साथ बोल रहे हैं, तो नेचुरली ही मिसबिहेव्ड विद मी। आई थिंक यू गॉट इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, he wore his cap and went out। he, अगर इस wore की जगह हम कुछ और शब्द लिखें तो wear की जगह हम लिखेंगे put on his cap
and went out. थोड़ा समझो, went और put on, wear और put on में क्या फर्क है? wear और put on, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग wear की जगह put on का इस्तेमाल कर लेते हैं और put on की जगह wear का इस्तेमाल कर लेते हैं. It becomes difficult to judge which one is correct, whether put on or wear. Very easy to understand. वो क्या है? अगर कोई चीज आप हैबिचुअली पहनते हैं, जो हैबिचुअल ड्रेस है, हैबिचुअल ड्रेस, तो वहां आएगा wear. और एक्स्ट्रा पहनते हैं या कैजुअली पहनते हैं तब पुट ऑन आएगा. मैं टाई पहनता हूं, रोज पहनता हूं, माना मैं एज ए हैबिट रोज पहनता हूं तो मैं बोलूंगा आई वियर अ टाई. लेकिन सारे लोग टाई हमेशा नहीं पहनते, कभी कभी ओकेजनली पहनते हैं, हम किसी फंक्शन में पहनते हैं. देन आई कैन से आई पुट ऑन अ टाई, आई वियर अ कैप. यदि मेरी हैबिट है रोज कैप पहनने की तो आई वियर अ कैप. लेकिन कभी कभी कैप पहन लेता हूं शौकिया, तो मैं बोल सकता हूं आई पुट ऑन अ कैप. तो समझ लीजिए, हैबिचुअली कोई चीज पहनते हैं तो वियर, एक्स्ट्रा शौकिया कभी कोई चीज पहनते हैं देन इट इज पुट ऑफ. आई थिंक यू गॉट इट. आगे है he put off his cap when he reached home. जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी टोपी उतार दी. थोड़ा सा देखो, पुट ऑफ का मतलब ही अलग होता है. पुट ऑफ इसके मीनिंग और है, जब हम वर्क की क्लास लेंगे तब फिर एक्सप्लेन करेंगे. तो ही पुट ऑफ की जगह देखो हमने यहाँ पे लिखा पुट ऑन, तब पुट ऑफ थोड़ी होगा, हमेशा टेक ऑफ होता है इसके लिए. तो ही टुक ऑफ हिज कैप, ही टुक of his cap when he reached home. तो यहाँ पे क्या है? took off. याद रखो इसको, put off अलग सेंस में यूज होता है. कब कोई चीज उतारते हैं, हम कपड़े उतारते हैं, सॉक्स उतार लिया आपने, टाई उतार ली, तो आप टेक ऑफ इसके लिए बोलेंगे. तो आपने देखा छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनमें कितनी गलतियां हम लोग कर लेते हैं. और आपने डीपली समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है, ये हमने बता दिया. इसके साथ कभी प्रेपोजिशन का यूज मत करो, अकेले यूज मत करो. पहचान क्या है कि क्या और किसको क्वेश्चन करो, क्या और किसको का सही जवाब मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर कुछ और है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. यू कैन पुट इट टू द टेस्ट. आप इस तरह से इसको टेस्ट में कर सकते हैं. तो आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक, दिस लेसन वेरी वेल, एंड with some more sentences I'll be here with you in the next class. In the meantime, I'll also be giving some of the uses of prepositions and other words which are very difficult in my shorts. I hope you will also watch those shorts and enjoy yourselves. So until then, goodbye, with one request to subscribe to my channel, like it and share it. Thank you very much.